एक दोहा बोला गया था कि 16 का त्याग कर दो, 17वीं प्राप्तव्य वस्तु का लक्ष्य बनाओ। वो 16 क्या है ये जानना आवश्यक है, तभी तो उनका परित्याग करेंगे हम लोग। वो 16 प्रकार के सुख होते हैं, उसमें 11 प्रकार के सुख तो माइक हैं और 5 प्रकार के सुख दिव्य हैं। माइक सुख में सबसे पहला सुख है वो भी किसी को नहीं मिला है, बड़ी शर्तें हैं उसमें। नंबर 1, सारे विश्व का एक राजा हो, मृत्युलोक का। जैसे लगभग इस समय 200 देश हैं हमारे मृत्युलोक में, इस पृथ्वी पर इन सब का एक राजा हो, इम्पॉसिबल। वैसे तो यहाँ 200 अलग अलग देश हैं, सबके अपने अपने राजा हैं। अरे राजा न सही, उनको प्राइम मिनिस्टर कहो, प्रेसिडेंट कहो। कुछ देशों में, 2-4 देशों में राजा भी हैं अभी, लेकिन वो बात तो नहीं है ना कि सारे विश्व का एक राजा हो। दूसरी शर्त, हमेशा जवान हो, कभी कोई रोग न हो उसको, ये तो और असंभव। सुंदर भी हो, विद्वान भी हो, बलवान भी हो, गुणवान भी हो और सारी प्रजा उसके मुवाफिक हो। इतनी सारी शर्तों वाला, और वो भी सारी पृथ्वी का एक राजा, कोई नहीं। लेकिन अगर ऐसा कभी हो, पूर्व काल में सतयुग वगैरह में था, चित्रकेतु वगैरह ऐसे योगी थे जिनकी उम्र भी कंट्रोल में, रोग फोग भी न हो, सारी पृथ्वी के राजा हो, तो वो हमारे मृत्युलोक का सबसे बड़ा सुखी। ये तैत्तरीयोपनिषद के दूसरी बल्ली का 8वां अनुभाग का ये मंत्र है वेद में। उसमें 11 कक्षाएं बताई गई हैं सुख की, एक से एक बड़ी। अब ऐसे राजा का सुख, उसको सैकड़ों गुना करो इस सुख को, तो एक मानव गंधर्व के लोक के सुख के बराबर बनेगा। ये नंबर 2 का। और ऐसे सैकड़ों मानव गंधर्व के लोक के सुख का भी जो एक सुख है, वो देव गंधर्व के लोक का है। जैसे हमारे मृत्युलोक में लखपति का सुख, फिर करोड़पति का सुख,
फिर अरबपति का सुख, फिर खरबपति का, अंतर है ना। ऐसे मानव गंधर्व से देव गंधर्व लोक का सुख, और देव गंधर्व के भी सुख के सैकड़ों गुणा करो तो पितृलोक का सुख का है। और सैकड़ों पितृलोक के सुख को गुणा करने पर जो सुख मिले वो है आजानज कर्मदेव के लोक का सुख। उसको भी सैकड़ों गुना करो तो वो है कर्मदेव का लोक का सुख। उसके भी सैकड़ों गुना करो तो वो सुख है देवलोक का, और उसके भी सैकड़ों गुना करो तो सुख है इंद्र का। इंद्र का नाम सुने हैं ना आप लोग? उसका एक पार्क है नंदन वन, वो त्रिलोक में टॉप का है। उसमें कल्प वृक्ष वगैरह हैं। और उस इंद्र के भी सैकड़ों गुना करो सुख का तो एक बृहस्पति का लोक है, देवताओं के गुरुजी। और सैकड़ों बृहस्पति के भी सुखों का एक भाग, एक अंतिम प्रजापति के लोक का सुख। और सैकड़ों प्रजापति के सुख के बराबर एक ब्रह्मा के लोक का सुख। ये 11वां है। ये सब माइक सुख है। यानी ब्रह्मलोक तक भी अगर कोई चला जाए, ये शुभ कर्म से, तपस्या से, वैदिक कर्मों के करने से जितने अधिक मात्रा में आप करेंगे वैसे वैसे आपको लोक का सुख मिलेगा। जैसे स्वधर्मनिष्ठा शतजन्म भी पुमान। 4, 24, 29 भागवत। 100 जन्म तक कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन ठीक ठीक करता चला जाए, कभी एक त्रुटि न हो, वो ब्रह्मलोक जाएगा। अरे राम राम राम, एक जन्म ही बिना त्रुटि के नहीं हो सकता। जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले वो इंद्र बनता है। एक अश्वमेध यज्ञ ही असंभव है। सारी पृथ्वी को जीतना पड़ता है अश्वमेध यज्ञ में। एक घोड़ा होता है, अश्व माने घोड़ा, उसका श्रृंगार करके पूजा करके और छोड़ दिया जाता है। उसके साथ तमाम मिलिट्री होती है, आगे आगे घोड़ा चलता है और सब देशों में होके जाता है। जिस देश को पराजय स्वीकार न हो, जो सिर न झुकावे, वो घोड़े को पकड़ ले। इसका मतलब हम युद्ध करेंगे, हार नहीं मानेंगे। अब युद्ध करो उससे, उसको हराओ तो आगे घोड़ा जाएगा। कितनी बड़ी बात है। सतयुग वगैरह में दिलीप, रघु वगैरह थे ऐसे जो 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। आजकल तो सवाल ही नहीं। तो ऐसे ये बड़े बड़े
सुख वाले लोग बड़ी बड़ी साधनाओं से मिलते हैं, लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि कुछ दिन के लिए मिलते हैं। अगर इंद्र भी हो जाए हम, पब्लिक नहीं, राजा इंद्र 100 वर्ष में यज्ञ करके इंद्र भी बन जाए, तो भी हमारी उम्र लिमिटेड है, सीमित है। उसके बाद हमारा अंत होगा, दूसरा इंद्र बनेगा। तो इन सब लोकों में जाने वाले लोगों का तो विचारों का, वो तो पब्लिक है, कुछ दिन के लिए गए और वहां का सुख भोगा, लेकिन सुख के साथ दुख का मिक्सचर रहा। जैसे हमारे संसार में होता है ना, एक व्यक्ति बहुत गरीब था, आज उसको मोटरसाइकिल मिली, अब अकड़ के बैठ के चलता है, सुख मिल रहा है। सामने से एक कार आ रही थी, उसने छींटा लगाया कीचड़ का, क्या मोटरसाइकिल की सवारी भी है, कार होती, अंदर आराम से बैठे रहते, ड्राइवर चलाता। 3-4 लाख इकट्ठा करेंगे तो एक गाड़ी जरूर लेंगे। वो बेचारा कमाते कमाते 10 साल 20 साल लगा, मान लो कमाई लिया इतना, आज कार ले आया, अब बड़ा सुख मिल रहा है। आगे देखा, अरे ये आ रही है मर्सिडीज, ये आ रही है BMW, ये गाड़ी है हमारी गाड़ी, क्या फटीचर गाड़ी। फिर दुख मिला, यानी अपने से आगे वाले सुख को देखकर अपना सुख मिट जाता है। इसका बाप देखो कितना प्यार करता है बेटे से, एक हमारा बाप है, देखो इसकी बीबी कितनी सुंदर है, एक हमारी है। हर जगह वो अपने से आगे वाली वस्तु को देखकर अपनी वस्तु का सुख समाप्त हो जाता है उसका। ये क्या अपना भी कोई मकान है, वो मकान देखो 80 अरब का मकान है अनिल अंबानी का, बंबई में 80 अरब का। हम भी खरबपति होते तो वो 80 का बनवाए है, उसी के बगल में हम 85 का बनवाते, उसको डाउन कर देते। लेकिन तो इसी प्रकार स्वर्ग में भी अपने से आगे वाले स्वर्ग के सुख को देखकर दुख मिलता है। नंबर 2, जो मानसिक रोग हम लोगों को सताता है, कितने ही बड़ा आदमी हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये तमाम मानसिक रोग हैं। ये वहां भी है, स्वर्ग में भी है, स्वर्ग के राजा को, इंद्र को भी है। और वो सब जो कुछ है भी छोटा मोटा सुख, वो फिर लौट के आता है मृत्युलोक में, फिर कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में जाता है, फिर कभी भगवान दया करके मानव देह देते हैं बड़ी मुश्किल में।
तो ये सब माइक सुख है, इसके आगे 5 सुख और हैं, मुक्ति संबंधी सुख कहलाते हैं वो। सार्ष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, ये दिव्य सुख हैं, अनलिमिटेड और सदा को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मिल गए और फिर नीचे आ गए, कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, जज बने और रिटायर हो गए, 2 कौड़ी के हो गए। ये सब नहीं है। कल तो हम हट्टे कट्टे थे, आज कैंसर हो गया। हम लोगों के पीछे तो कितने रोग हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। तो वो जो 5 प्रकार की मुक्ति है, उसमें श्री कृष्ण का दासत्व नहीं है, प्रेमानंद नहीं है। अद्वैत मुक्ति तो 2 कौड़ी की है, वो तो भगवान में मिल गए, छुट्टी मिली। न शरीर मिलेगा, न मन, न बुद्धि, न इंद्रियां, कुछ नहीं। और 4 मुक्ति जो है वो महाविष्णु के वैकुंठ लोक में मिलती है। ऐसे दूर से दर्शन करो बस महाविष्णु के, और बाकी चीजें नहीं मिलती हैं जो ब्रज में गोपियों को मिली, सखाओं को मिली। श्री कृष्ण का आनंद वो सब नहीं मिलता। इसलिए वो 5 भी छोड़ो, और जो ब्रज वाला सुख 17वां है उसको ग्रहण करो, उसको लक्ष्य बनाओ। वो जैसे भी मिले उसके लिए साधना करो।